17वीं सेंचुरी। आपको पता है कि 17वीं सेंचुरी पश्चिम की दुनिया में, विशेष रूप से इंग्लैंड में बौद्धिक विकास का एक प्रमुख समय था। 17वीं सेंचुरी में जो 2-3 लोग बहुत प्रसिद्ध हुए, उनमें से एक व्यक्ति का नाम था आइजैक न्यूटन। और न्यूटन उस समय इंग्लैंड में ही जो सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी उनकी है, कैम्ब्रिज, जो कि लंदन का ही एक इलाका है, वहाँ एक कॉलेज था, ट्रिनिटी कॉलेज, जो आज भी है। अमर्त्य सेन भी उस कॉलेज से जुड़े हुए रहे हैं। वहाँ पढ़ा करते थे, स्टूडेंट थे, मेरे ख्याल से 22-23 साल के थे उस समय। और ये ट्रिनिटी कॉलेज वही कॉलेज है जहाँ से कई बड़े विचारक पढ़े हैं। काव्यशास्त्र में पश्चिम में जॉन ड्राइडन का नाम सब जानते हैं। फ्रांसिस बेकन का नाम आपने सुना होगा। अगर आप फिलोसफी के स्टूडेंट हैं तो आपने रसेल और विटगेन्स्टाइन का नाम तो सुना ही होगा। ये सब लोग वहाँ से हैं। जवाहरलाल नेहरू भी उस कॉलेज से पढ़े हैं। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक बहुत खास कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज, जहाँ न्यूटन पढ़ रहे थे, एक स्टूडेंट थे, रिसर्च कर रहे थे। उनका इंटरेस्ट मैथ्स में था, उनका इंटरेस्ट साइंस में था। और अचानक 1665 में लंदन में प्लेग फैल गया। आपको पता होगा कि प्लेग भी एक ज़माने में ऐसी महामारी थी जिससे कई मतलब लाखों लोग, हज़ारों लोग मरा करते थे। भारत में ही करीब 20-25 साल पहले सूरत में प्लेग फैला था, तो दिक्कत ठीक ठाक हो गई थी। तो जब प्लेग फैल गया तो उस समय तक तो बहुत अंदाज़ा नहीं था, साइंस का डेवलपमेंट वैसा नहीं था कि बीमारी क्यों हुई, कौन सा बैक्टीरिया है, कैसे ठीक करें। लेकिन उपाय यही था, जैसे अभी एक वायरस हमारे सामने है, उपाय हमारे पास नहीं है। तो उपाय तब तक यही है कि हम सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, क्योंकि जो बीमारी फैलती है उसको फैलने से रोकना ही अकेला समाधान है, जब तक उसका वैक्सीन ना हो, दवाइयाँ ना हो। तो न्यूटन को समझ में आ गया कि इस समय लंदन में रहना रिस्की है। और सही समझ में आ गया, क्योंकि लंदन में 1/4 आबादी मर गई थी उस समय प्लेग से। तो सही समय पर न्यूटन वहाँ से निकले और अपने घर चले गए, जो वहाँ से मेरे ख्याल से 100-200 किलोमीटर दूर था। संयोग ऐसा बना कि करीब 1 साल तक उनको एकदम अकेले रहना पड़ा अपने घर में। एकदम अकेले, यानी एकदम अकेले, कोई नहीं था वहाँ पर। अब इस अकेलेपन को क्या करें भाई? अकेलेपन से कोई आदमी पागल तो हो ही सकता है, पर कायदे के लोग अकेलेपन से पागल नहीं होते, अकेलेपन का फायदा उठा लेते हैं। तो न्यूटन ने वही किया। उसने जो रिसर्च कर रहा था उस पर अपने आप और पढ़ना शुरू किया। किताबें बहुत सारी नहीं थीं। जब किताबें नहीं होती तो हम बाहर से नहीं ज्ञान अर्जित करते, भीतर से सोचने लगते हैं। उसने भीतर से सोचा, नया नया सोचा, हर तरीके से सोच के देखा। और उस 1 साल का रिजल्ट ये हुआ कि उसने अर्ली कैलकुलस, यानी कैलकुलस जो आज हम पढ़ते हैं, उसकी शुरुआत कहते हैं कि न्यूटन के उस 1 साल से हुई। इतना ही नहीं, उसने एक पेड़ के पास एक छोटी सी जगह बनाई जहां पर रोशनी बहुत कम आती थी। उस रोशनी की किरण के साथ उसने एक्सपेरिमेंट्स किए और कहते हैं कि ऑप्टिक्स का विकास वहां से होना शुरू हुआ। और सबसे रोचक बात, आपने सुना होगा कि एक बार न्यूटन ने सेब के पेड़ से सेब को नीचे गिरते हुए देखा और वो चौंक गया कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। और यहीं से ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की शुरुआत हुई। वो जो सेब का पेड़ था वो भी उसके उसी घर में, बेडरूम में, खिड़की के सामने था, जहां उसने 1665 से 1666 तक का 1 साल गुजारा था। उसी कमरे में बैठे हुए जब उसने पेड़ से सेब को गिरते हुए देखा, तभी वो सवाल कौन था कि ये सेब नीचे क्यों गिरा। लंदन में भी सेब गिर ही रहे थे जब वो था, सब कुछ गिरता था, फूल भी गिरते थे और भी फल गिरते थे, पर नजर नहीं जा रही थी। हमारी नजर जब हम अकेले होते हैं तब उन चीजों पर जानी शुरू होती है जिन पर सामान्यता नहीं जाती है। और उस एक सेब ने, सेब तो हमेशा से गिरते रहे हैं, हर देश में, हर इलाके में गिरे हैं, और उस सेब ने गिरते गिरते न्यूटन के मन में एक बात बैठा दी कि सोचो कि मैं नीचे ही क्यों गया। और यहां से वो महान सिद्धांत पैदा हुआ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जिस सिद्धांत ने हमारी विज्ञान के इतिहास की दुनिया को बदल दिया। आइंस्टीन ने यूं ही नहीं कहा था कि मैं आइंस्टीन इसलिए बन पाया हूं क्योंकि मैं न्यूटन के कंधे पर बैठा हूं। अगर न्यूटन ने यह सब ना किया होता तो आज मैं वही कर रहा होता जो न्यूटन ने किया था।
मैं समझाना चाह रहा हूं कि अकेलापन यदि आपको मिला है जीवन में तो ये दुर्भाग्य नहीं है, ये सौभाग्य है। दुर्भाग्य है उनके लिए जिनके पास जीवन की बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।